माया की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते जिंदगी की शाम हो जाती है। जो अमूल्य जीवन साधना के लिए मिला था, भक्ति के लिए मिला था, जो जीवन सत्संग के माध्यम से आत्मबोध करने के लिए मिला था, वो जीवन संसार के नश्वर भोग विलास में बीत जाता है। मन दुखी होता है, कभी कभी पश्चाताप होता है मन के अंदर, क्या करना था क्या कर बैठे, भूले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। सुख की खोज तो तुम कर रहे हो, कहाँ कहाँ सुख ढूंढते हो। नशा व्यसन में मनुष्य सुख ढूंढता है, कोई गांजा में सुख ढूंढ रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन नशा में सुख होता है। नशा बनाने वाले बेचते नहीं, वो सब नशा स्वयं पी जाते हैं। नशा में सुख नहीं। नशा तुमको बेहोश करता है, नशा तुम्हारे माइंड की सोचने की शक्ति को कम कर देता है। तुमको लगता है सुकून मिल गया है, उससे कोई सुकून मिलने वाला नहीं। कभी कभी मनुष्य इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढता है। इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन भोगने की इच्छा नहीं थकती है और इच्छा बढ़ती है। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत हो यथा। राजा भर्तृहरि के 3 रानियां थीं, फिर भी मन भोगों से तृप्त नहीं हुआ था। अंत में राजा भर्तृहरि बहुत दुखी हुए। दुखी होकर उन्होंने सन्यास की राह को चुना था। मन लगो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। महाराजा दशरथ शीश पर मुकुट रख रहे थे, राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, रोने लग जाते हैं। मंत्री सुमंत ने पूछा, महाराजा आप रोएंगे तो जनता का क्या होगा। दशरथ ने कहा कि ये मेरा निजी दुख है। आज मैंने दर्पण में ठीक से देखा, मेरे कान के बाल पक गए हैं। ऐसा लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। सुमंत, इसलिए मुझे दुख हुआ कि बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं। गृहस्थाश्रम का सबसे बड़ा दुख संतान का न होना होता है। जिनके संतान अधिक हैं वे भी अधिक दुखी हैं, और जिनके संतान नहीं है वो भी दुखी है। और जिनके संतान संस्कार विहीन है वे बहुत दुखी है, और जिनकी संतान संस्कार से ओतप्रोत है वे प्रसन्न रहते हैं। महाराजा दशरथ के कानों के बाल पक चुके हैं। याद रखना, कान में सभी के बाल नहीं होते। आप देख लेना आपके कान में बाल हैं कि नहीं। यदि कान में बाल हैं तो आप महाराजा दशरथ बनने की संभावना रखते हैं। कान के बाल, लंबे कान आपको धनवान बनने की पहचान देते हैं। बहुत छोटे कान आपको गरीबी में ही धक्का खाने की पहचान कराते हैं। और घुंघराले बाल आपको
भगवत शक्ति प्रदान करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत आपके मन को चंचल होने की पहचान बताते हैं। आँखों के ऊपर भौहें अधिक बाल के संयुक्त हैं, अत्यधिक काम वासना की प्रज्वलता को दर्शाते हैं। आपकी ओंठें बहुत पतली हैं, ये मूर्खता की पहचान है। ओंठें बहुत मोटी हैं, मंद बुद्धि की पहचान है। ओंठें मीडियम हैं, कुशाग्र बुद्धि की पहचान है। ये ज्योतिष कहती है जिसकी अंगुलियां लंबी होती कुशाग्र बुद्धि के होते, जिसकी अंगुलियां बहुत छोटी होती वे मंद बुद्धि के होते। अधिक भोजन खाने वालों की स्मरण शक्ति कम होती है, कम भोजन खाने वालों की स्मरण शक्ति अधिक होती है। जल्दी जल्दी भोजन खाने वालों का डाइजेशन खराब होता है। धीरे धीरे चबा चबा कर खाने वालों को नींद और भूख दोनों अच्छी लगती है। 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चलने वालों को शरीर में 43 बीमारियां आने से रुक जाती है। दिन भर बैठने वालों के शरीर में बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का प्रवेश होता है। व्यायाम और प्राणायाम अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। प्रसन्नता स्मरण शक्ति को बढ़ाने का साधन है। हमेशा खुश रहने का स्वभाव दूसरों को अपनी ओर खींचने का बहुत सुंदर उपाय है। हंसना बीमारियों को दूर करने का साधन है। 24 घंटे में जो ठहाका मारकर 2 4 6 बार हंस देते हैं वे लोग कृष्ण भगवान की कलाओं से विभूषित हैं। संसार में हंसना भी कठिन है, रोना भी कठिन है, क्योंकि हंस इसलिए नहीं सकते हो कि हंसी आती नहीं, रो इसलिए नहीं सकते हो कि इज्जत जाने का सवाल भी, और रो भी नहीं सकते हो, हंस भी नहीं सकते, तो बीच में फंस सकते हो। और बीच में जो फंस जाता है तो दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है, क्यों? क्योंकि ये रोती भी जल्दी है और हंसती भी जल्दी है और सोती भी जल्दी है और उठती भी जल्दी है, रीझती भी जल्दी है, खींचती भी जल्दी है, उलझती भी जल्दी है, मुस्कराती भी जल्दी है और नाराज़ भी जल्दी हो जाती है। इनका सब काम थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है।